दोस्तों, पाक जैसे गरीब देशों का साथ देने वाले देशों के खिलाफ भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस कूटनीति अपनानी शुरू की है, इसे सुनकर के आप एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पाक का खुलकर के साथ देने वाले अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया को अब भारत कई एडवांस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने जा रहा है और एशिया के अंदर होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी खबर भारत और फ्रांस, जहां पर मे भी भारत आने वाले समय में फ्रांस के साथ राफेल डील को स्क्रैप करते हुए अपने तेजस पर ज्यादा फोकस करे और इसे और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की तरफ मूव किया जा सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक नई डील साइन कर ली है, जिसके बाद दोनों ही कंट्रीज नए यूएवीज तैयार करेंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक की जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज, पहली खबर भारत और पड़ोसी देश पाक से है। आप जानते होंगे कि पाक का इन दिनों काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर तुर्की और अजरबैजान जैसे देश। और भारत ने भी इन देशों के खिलाफ वही कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है जो कि भारत के लिए पाक के साथ किया जा रहा है। असल में पाक के आसपास अपनी मजबूती दिखा करके ये देश दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठ करके भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और शायद इतिहास में ऐसा इसीलिए ही किया गया था ताकि भारत पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। इसलिए जब भी भारत किसी भी नए एक्सपेरिमेंट को करता है, भारत किसी भी तरीके की नई डेवलपमेंट हासिल करता है, तब भारत के पड़ोसी देशों में अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक ऐसा ही हर बार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भारत ने यही कूटनीति अपनानी शुरू कर दी उन सभी देशों के साथ मिलकर के जो कि भारत के पड़ोस में हलचल पैदा करते हैं। आपको याद होगा तुर्की के पड़ोस में मौजूद साइप्रस और ग्रीस में भारत ने कई इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज की हैं। इसके अलावा आने वाले समय में दोनों देशों को हथियार बेचे जाएंगे। लेकिन अजरबैजान भी खुलकर के पाक का सपोर्ट करता आया है, फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह पर पाक का सपोर्ट किया गया। और अब भारत ने अजरबैजान के पड़ोसी देश आर्मेनिया, जिसके साथ इस समय भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसे आधुनिक हथियार एक्सपोर्ट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर भारत आर्मेनिया को जल्द ही लगभग $3 अरब की लागत से 8 से 12 के आसपास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेगा। ये डील जल्द ही दोनों देशों के बीच फाइनल होगी, जिससे दक्षिण अक्ष क्षेत्र के अंदर बैलेंस बनाने में भारत की तरफ से किया गया सहयोग सबसे बड़ा बताया जा रहा है। और आर्मेनिया ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है क्योंकि अजरबैजान ने पाक से 40 JF-17 खरीदने का फैसला कर लिया है। अब इम्बैलेंस हो ही सकता था क्योंकि 40 विमान इनके पास JF-17 आ जाते और आर्मेनिया कैसे अपना युद्ध लड़ पाता। इसीलिए लंबे समय से भारत से न सिर्फ हथियार खरीद रहे हैं बल्कि एक नई डील पर ठप्पा लगाने जा रहे हैं। अगर इस डील की डिटेल्स आपको बताएं तो ये डील लगभग $2.5 से $3 अरब के आसपास रहेगी। आर्मेनिया की सबसे बड़ी सैन्य खरीदों में से ये एक होगी और इतिहास में भी देखें तो आर्मेनिया ने इतनी बड़ी डील किसी भी देश के साथ फाइनल नहीं की, और ये भारत की होने वाली सबसे पहली और इम्पोर्टेंट लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट की डील होगी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि सुखोई तो एक रूस का विमान है, भारत इसे कैसे एक्सपोर्ट करेगा। तो आपको बता दें कि भारत ने रशियन कंपनी से लाइसेंस ले रखा है, जिसे भारत में अलग अलग प्लांट्स सेटअप करके तैयार किया जाता है और इसे भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है और रूस के साथ हुई लाइसेंस डील के बाद भारत इन्हें आसानी से एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि रूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और आज नहीं बल्कि इतिहास से लेकर के आज तक और आने वाले समय में भी रूस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रहेगा। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएंगे और 2029 तक ये डिलीवरीज कंप्लीट की जानी है, जहां पर ये प्रोडक्शन HAL के साथ मिलकर के किया जाएगा। जहां HAL की प्लानिंग ये भी है कि सुखोई के अंदर जो हमने उत्तम रडार सिस्टम तैयार किया है उसे लगाया जाए और इसके पूरे सोर्स कोड को उस तरीके से तैयार किया जाए ताकि इसमें MK1 MK2 लॉन्ग रेंज वाली अलग अलग मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि आर्मेनिया न सिर्फ भारत से विमान खरीद रहा है बल्कि पहले भी कई हथियार खरीदे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी भारत से हथियार खरीदे जाएंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया को ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ भारत की तरफ से दिया जाएगा। वहीं भारत के विमान सीधे कॉम्पीट करने वाले हैं अजरबैजान को पाक से मिलने वाले $4.5 अरब की डील से, जिसमें JF-17 40 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ये डील लगभग पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है और अजरबैजान इतनी बड़ी खरीद के बाद आर्मेनिया को डर लग रहा है कि कहीं इनके ऊपर अचानक से किसी भी तरीके की कार्रवाई हो जाए और अजरबैजान को मिले इन विमानों में PL-15 जैसे आधुनिक हथियार भी लगाए गए हैं। और भविष्य में हम ये बात गारंटी लेकर के बोल सकते हैं कि जल्द ही भारत आर्मेनिया के बीच कुछ नई मिसाइलों की डील हो सकती है, और अगर इसमें ब्रह्मोस शामिल हुई तो अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें कूद करके ये बोलना शुरू कर देंगे
या भारत एशिया के अंदर भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अस्थिरता लाई जाने की पूरी तैयारी है। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर भारत ब्रह्मोस डील फाइनल करता है तो अमेरिका इसमें कूदेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ अपना आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारतीय वायुसेना की 114 नई राफेल डील से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इस डील पर डाउट हो रहा है और अभी एक लंबे समय से इस डील को धीरे धीरे खिसकाया इसीलिए जा रहा है कि मे बी हमें इससे अच्छे ऑफर्स मिल जाए या फिर हमारे पास कोई एक ऐसा सोर्स आ जाए जिससे हम अपने डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट को तैयार कर पाए। नाउ रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि भारतीय वायुसेना के जो 114 नए राफेल डील है जिसे हम फ्रांस के साथ फाइनल करेंगे, मे बी इनके असेंबलिंग और कई सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये डील पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि भारत सरकार और वायुसेना को प्राथमिकता अब घरेलू तेजस MK2 और अपकमिंग एमका प्रोग्राम की तरफ ज्यादा झुक चुकी है। ये बदलाव भारत की तरफ से रक्षा स्वदेशीकरण नीति मेक इन इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और आने वाले समय में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं। अब MK2 के अंदर हम इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, वही इंजन डील की कई साल पहले अमेरिका के साथ की जा चुकी है, लेकिन इसके भी अल्टरनेट्स ढूंढे जा रहे हैं। अगर हम इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो भारतीय वायुसेना में करीब 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन अभी 30 से 31 स्क्वाड्रन उपलब्ध हैं। यानी कि अगर भारत को फुल फ्लेज किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ना है तभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जितने भी एडवांस एयरक्राफ्ट होने चाहिए वो नहीं है। और हाल ही में विमानों की डील के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि प्रोडक्शन लोकल लेवल पर किया जाए किसी भी हालत में, फिर चाहे वो असेंबलिंग हो या फिर अलग अलग कंपनी से सोर्सिंग करते हुए प्रोडक्शन भारत में ही हो। और सबसे बड़ी बात कि हम जिस भी देश के साथ डील कर रहे हैं कि अगर उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है उस विमान को बनाने की, उस विमान में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो हम उन डील को रद्द भी करते चले जा रहे हैं। वहीं तेजस MK2 प्रोजेक्ट पहली उड़ान 2027 तक बढ़ी जा सकती है और सीरियल प्रोडक्शन 2029-30 से शुरू हो जाएगा। वहीं इन विमानों के अंदर भी हम उत्तम रडार समेत भारत के जितने भी स्वदेशी हथियार हैं उन्हें आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। करंटली भारत 36 राफेल भारतीय वायुसेना और 29 राफेल भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर दिए हैं। तीसरी डील जो करीब 114 राफेल्स की थी अब ये असमंजस में है और हो सकता है कि इसमें हम किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ मूव कर जाए, मे बी SU-57, बिकॉज हमें 100% टेक्नोलॉजीज के ऑफर वहां से रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर अक्टूबर 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई बैठक कैनबरा में एक आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता हुई है और अब बताया जा रहा है कि दोनों देशों की अलग अलग कंपनीज मिलकर के UAVs का प्रोडक्शन करेंगे। अब इसमें मेनली कौन सी कंपनीज को पार्टिसिपेट करना है इन चीजों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये डील बहुत कुछ बताने वाली है। आज ऑस्ट्रेलिया समेत भारत सभी अपनी डिफेंस पावर बढ़ा रहे हैं और स्पेशली चीन जैसे देश को काउंटर करने के लिए इसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए सारा प्रोडक्शन भारत में होगा। मे बी इनके पास कोई इंपॉर्टेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है तो उसे भारत को ट्रांसफर करते हुए भारत में इनका प्रोडक्शन करना होगा। UAVs आज के समय एक ऐसा हथियार बन चुके हैं जहां पर आपको मिसाइल या फिर बड़े विमानों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लंबे समय तक और सस्ते तरीके से युद्ध लड़ सकते हैं। बाकी करंटली जितने भी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं हर जगह पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।